हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग को। और ये प्रैक्टिस शीट 2 होगी जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ईसीजीसी पीओ के लिए स्पेशली आप इस सीरीज़ को पूरी वॉच करेगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सको। ऐसे के भी और जितने इंपॉर्टेंट प्रेसी के प्रैक्टिस सेट है उनको भी मैं यहाँ पे करा दूंगा, तो उसको भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे एस्से और प्रेसी राइटिंग की बुक्स ले सकते हो जिसमें आपको 100+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप कवर कर सकते हो। साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग की 60+ प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, इनको या प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको विद इन वर्ड लिमिट और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट पर आप इन बुक्स को बाय कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इस तरह से एक पैसेज आपको दिया गया अराउंड 202 वर्ड्स में। इसको लिखना कैसे वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए इसको, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है आपको, किस तरह से लिखना है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, पहले थीम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको लिखेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड कर लीजिए इसको, रीडिंग कर लेते हैं पहले। राइट, if one were to list a few among the major non-traditional threats confronting many nations today, these would be water, food, energy, migration and land। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स की बात करें जो कि कई सारे नेशन जो इस समय पे कन्फ्रंट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनमें से कौन कौन से हैं। वाटर है, फूड है, एनर्जी है, माइग्रेशन और लैंड। ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा फेस की जा रही है सभी देशों द्वारा। राइट, कंसिडरिंग दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज set to increase to 8 billion by 2025 and 10 billion by 2100। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 2025 तक जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन क्रॉस कर जाएगी और एक तरह से 10 बिलियन 2100 तक क्रॉस कर जाएगी। वन कैन इमेजिन द इनॉर्मस मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स पड़ेंगी वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। राइट, द स्ट्रेस ऑन ईच ऑफ द एरियाज विल बी एक्सट्रीमली सीरियस and each of the impacted nation will certainly initiate measures to safeguard their interest, which exclude their way of life, living standards, economic advantages, etc। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो स्ट्रेस है हर एक एरियाज पे वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और हर एक नेशन को इम्पैक्ट करता है। राइट, और एक तरह से उनकी सेफगार्ड के लिए उनको क्या करना चाहिए, एक तरह से नए तरीके निकालने की ज़रूरत है, चाहे वो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के हो या फिर इकोनॉमिक एडवांटेजेस को लेकर के हो। राइट, फॉर एग्जांपल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल from Bangladesh into India as they can go anywhere else equally easily, as rising water submerge their land are अनमैनेजेबल। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने कि जो पॉपुलेशन है, जो मिलियंस ऑफ माइग्रेशन हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल का बांग्लादेश से इंडिया में, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ेगी। साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल है कि जैसे वाटर है अगर सबमर्ज हो जाता है, फैल जाता है लैंड में, तो वो भी अनमैनेजेबल है, उसको हम रोक नहीं सकते एक तरह से। राइट, competition possibly accompanied by bloody civil strife appears inevitable unless preventive steps are initiated now। यानी कि जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और एक तरह से जो कंपटीशन जिस हिसाब से चल रहा है उसको देखते हुए अभी से प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए, तभी हम इसको जो है रोक सकते हैं। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज स्केयर रिसोर्सेज, यानी स्कार्स रिसोर्सेज यानी लिमिटेड रिसोर्सेज जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन माई ओपिनियन इज़ वाटर। सबसे ज़्यादा जो स्कार्स रिसोर्स है वो है वाटर। राइट, एंड वाटर इज़ बिकमिंग एन इंक्रीजिंग स्कार्स कम्युनिटी। और वाटर एक तरह से बहुत ही ज़्यादा स्कार्स कम्युनिटी बनता जा रहा है, बहुत ही एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो दुर्लभ बनती जा रही है। राइट, वस्तु इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर्स एंड फ्रेश वाटर लेक्स दैट इज़ वाइटल रिसोर्स। यानी कि आप कह सकते हो जो फ्रेश वाटर चाहे वो रिवर से मिल रहा हो चाहे वो लेक से मिल रहा हो, एक तरह का वाइटल रिसोर्स है जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते। राइट, व्हाट इज द रिसोर्स ऑफ सस्टेनेंस फॉर मैनकाइंड एंड समथिंग नो ह्यूमन कैन डू विदाउट फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज। यानी अगर वाटर नहीं होगा तो हम कुछ ही दिन भी नहीं जी सकते बिना वाटर के, बिना पानी के। राइट, तो इस चीज़ को लिए आप कह सकते हो एक सस्टेनेंस, हमारी सस्टेनेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ एसेंशियल फॉर फूड, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड के लिए, एनर्जी के लिए, हर चीज़ के लिए वाटर हमें कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे इस तरह से इस चीज़ के ये आपको पैसेज था, आपको समझ में यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर जो राइटर है उसने क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है।
ठीक है। तो एक बार मीनिंग समझ में आ गई, अब आपको थीम भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये टॉपिक है वो किसके ऊपर है, स्कार्स रिसोर्सेज के ऊपर है, कैसे उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, कैसे उनको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उससे रिलेटेड ही आपको टाइटल देना पड़ेगा, राइट। तो इसका टाइटल क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से जो है इसको कमेंट करके बताइएगा। आप अपने हिसाब से इसको कमेंट करेंगे कि आपका हिसाब से इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके वीडियो पॉज करके कमेंट करोगे और फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इसका टाइटल क्या है। और अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका टाइटल कितना सही है और अगर सही है कि नहीं सही है, राइट। तो आप कमेंट कर देना, राइट। तो टाइटल यहाँ पर आप दे सकते हो, स्कार्स रिसोर्सेज आर ग्लोबल थ्रेट टू मैनकाइंड। जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वही एक तरह से ग्लोबल थ्रेट बनते जा रहे हैं मैनकाइंड के लिए, क्योंकि अगर वो खत्म हो गए तो हम सभी खत्म हो जाएंगे, राइट। तो ये इस तरह से टाइटल दे सकते हो इसका, राइट। अब देखो इसका प्रेसी लिखना किस तरह से, ये देख लेते हैं। अराउंड 68 वर्ड में यहाँ पे इसको लिखा है, तो कैसे लिखा जाएगा ये देख लेते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, तभी आप उसको कम से कम शब्दों में सारी चीज़ें बता पाओगे, ठीक है। सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा कि जो पैसेज है उसमें सेम टू सेम सेंटेंस उठा के हम कॉपी कर ले, ऐसा नहीं करना है। अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है, राइट। द रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद वेरियस थ्रेड, यानी जो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है उनमें काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स हैं। द इंटेंसिटी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज विद इंक्रीज पॉपुलेशन। और जो इनकी इंटेंसिटी है, मतलब जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो ये थ्रेट है ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी ज़्यादा और बढ़ेगा, राइट। ड्यू टू द फियर ऑफ डाउनग्रेडिंग लाइफ स्टैंडर्ड द अफेक्टेड नेशन आर श्योर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड डाउनग्रेड होता जा रहा है, जो अफेक्टेड नेशन है वो डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, राइट। अनकंट्रोलेबल वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड इफ प्रिवेंटिव स्टेप्स आर नॉट टेकन, ठीक है। यानी अनकंट्रोलेबल वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिए गए, राइट। तो वाटर बीइंग द मोस्ट एसेंशियल एंड स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ ऑल should be preserved and used carefully as sustenance without it is impossible, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे वाटर के बारे में लास्ट पैरा पूरा था, वैसे ही आपको लास्ट में यहाँ पे उसी से रिलेटेड लिखना है कि वाटर जो है मोस्ट स्कार्स और मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी बन चुका है और इसको प्रिजर्व करना चाहिए और उसको केयरफुली यूज़ किया जाना चाहिए ताकि ये सस्टेनेंस इसका रह सके, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, राइट। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो बेस्ट तरीके से। और आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस तरह का प्रेसी आपको कैसे लिखना है और कम शब्दों में आपको बेहतर चीज़ें लिखने की कोशिश करनी है। जो चीज़ें दी गई हैं उसी को अपने अपने शब्दों में बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करनी है, राइट। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लिख पाओगे, राइट। और ECGC में आपका ऐसे और प्रेसी दो ही चीज़ें आती हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए तो आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाओगे, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा किस तरह से इस तरह के टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आप प्रेसी लिखोगे। बाकी इसकी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, राइट। पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट ऐसे भी उसमें कवर किए गए और साथ ही साथ यहाँ पर मैं प्रेसी भी उसमें कवर कर ही रहा हूँ, राइट। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।